थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 1 से हमें ये सबक मिलता है, थॉट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर लाइफ। ज़िंदगी से हमें क्या चाहिए, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसके बारे में हम क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। इंसान का दिमाग उसकी बॉडी को कंट्रोल करता है और उसका जहन उसकी लाइफ को कंट्रोल करता है। जहन यानी माइंड, इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सेंसेशन पैक करता है, यानी ये हमारे प्रेजेंट को कंट्रोल करता है। और सब कॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब की तरह है जिसमें हम अपने फ्यूचर के बारे में लिखते हैं, यानी हमारा कल कैसा होगा ये सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सब कॉन्शियस माइंड सपोर्ट और एड की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर उज़ैर नामी एक शख्स जो कि खाने में बिल्कुल एहतियात नहीं करता था, उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन उसने खुद से यह अहद किया कि आज के बाद वो सिर्फ हेल्दी खाना ही खाएगा। ये उसके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि जिन महफिलों में वो जाया करता था वहाँ इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। उसने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए पहला स्टेप ये लिया कि उन महफिलों को तर्क कर दिया और उसी वक्त में उसने जिम जाना शुरू कर दिया। वहाँ उसको अपने जैसे कई ऐसे मिले जो अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस थे। वो पहले से ज़्यादा मोटिवेटेड था और बात पर टिके रहना अब उसके लिए पहले से ज़्यादा आसान हो गया था। वहाँ उसको रोज़ हेल्थ के बारे में कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी, जिसको फॉलो करके वो अपने गोल के करीब से करीब तर होता गया। उसके ये अमल सब कॉन्शियस माइंड में परमानेंट मेमोरी की तरह सेव हो गए। ज़ैर जब उन एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज रहता जो उसके गोल को सपोर्ट करती थी, जैसा कि उन लोगों में रहना जो कि या तो उस गोल को अचीव कर चुके हैं या फिर उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो माहौल इसमें हेल्दी खाने को प्रमोट किया जाता है, तुरंत उज़ैर अपनी बात पर कायम रहता। लेकिन जैसे ही सिचुएशन ऑपोजिट होती, उसका जाना किसी ऐसी महफिल में होता जहाँ इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, या फिर कहीं अनहेल्दी खाने को देखकर उसे खाने का दिल करता। इसी सेंस पे कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और उसे दिल की बात पूरी करने पर फोर्स करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ये बिल्कुल नहीं जानता कि इंसान की बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसने क्या सोचा है, उसके क्या गोल्स हैं। कॉन्शियस माइंड का काम सेंसेशन पे एक्टिवेट होना और उस पर रिएक्शन देना है। इतना दिल करने के बावजूद उज़ैर इस सब से बचने में कामयाब होता है, और ऐसा कई बार उज़ैर के साथ हुआ। लेकिन उज़ैर हर बार खुद को बचाने में कामयाब रहा। हर इंसान की ज़िंदगी में हज़ारों बार ऐसा होता है जब दिल तो कुछ और चाहता है लेकिन हमारे लिए ठीक कुछ और होता है। ये ही सिचुएशन एक आम शख्स जिसका कोई ड्रीम नहीं, जिसका कोई गोल नहीं, और दूसरी तरफ वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहता है, दोनों में फ़र्क ज़ाहिर करती है। एक्चुअली दिस इज़ द पॉइंट व्हेन अ ड्रीमर हैज़ टू फाइट फॉर हिज ड्रीम। यहीं पे मदद को आता है द सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि जहाँ पर कॉन्शियस माइंड बॉडी को फोर्स करता है, वहीं पे सब कॉन्शियस माइंड बॉडी को अपोज करता है और एक मैसेज डिलीवर करता है, हे बडी, यू हैव अ मेमोरी, यू हैव अ ड्रीम, यू डोंट वांट टू अचीव इट। ओपोजिशन स्ट्रांग होने की वजह से इंसान की बॉडी उस काम से रुक जाती है, और यही रिएक्शन सब कॉन्शियस माइंड को और स्ट्रांग बनाता है, जिससे हर सिचुएशन का सामना करने की सलाहियत बढ़ती जाती है। चैप्टर 1 को क्लोज करते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ज़िंदगी से आप क्या चाहते हैं ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी हिसाब से माहौल को चुनें, उन लोगों में रहें जो या तो उस चीज़ को हासिल कर चुके हैं या उसकी कोशिश में लगे हैं। इससे आप अपनी मंजिल तक बआसानी पहुंच सकेंगे।